दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आयुर्वेदाचार्य जगजीत सिंह, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, स्पेशलिटी आयुर्वेदा हिसार। आज मैं आप लोगों के साथ नज़ले जुकाम पे बात करना चाहता हूँ। नज़ला जुकाम, रनिंग नोज, ब्लॉक नोज, नोज एलर्जी, स्नीजिंग। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नज़ले जुकाम को लेके लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है और सबसे ज़्यादा मैंने काम नज़ले जुकाम के ऊपर ही किया है। जब दोस्तों मैं बोलता हूँ मेरा एक्सपीरियंस 10 साल, तो यहाँ उसका कोई मतलब मेरे शो ऑफ से नहीं है। यहाँ मेरा मतलब है जो कुछ भी नज़ले जुकाम को लेके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोग उस पे 100% यकीन कर सकते हो। आपका नज़ला जुकाम कितना भी पुराना क्यों ना हो, 100% ठीक होता है। आपको नोज एलर्जी कितनी भी पुरानी हो और कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, 100% ठीक होती है। आपके नाक में से कितना भी पानी बहता हो, रनिंग नोज कितना भी हो, स्नीजिंग कितनी भी ज्यादा हो, 100% ठीक होती है। आपके मांस बढ़ना, नाक का मांस बढ़ना जिसको पॉलिप कहते हैं, इन्फ्लेमेशन 95%, 98% या 100% भी है तो भी 100% ठीक होता है। आप पहले ऑपरेशन करवा चुके हो, फिर भी आपको नज़ला जुकाम रहता है, रनिंग नोज रहता है, ब्लॉक नोज रहता है, चीखें बहुत आती हैं, कफ बहुत बनता है, इधर गले में कुछ गिरता है, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत है, चेस्ट कंजेशन बहुत है। ऑपरेशन के बाद भी ये 100% ठीक हो सकता है। मैं एक ईएनटी हॉस्पिटल में गया तो वहां पे बोर्ड लगाया हुआ था कि ऑपरेशन किसी एलर्जी या नज़ले का इलाज नहीं है। हमें यहाँ पे एक चीज को समझ लेना है, एलर्जी आयुर्वेद की भाषा नहीं है। नज़ला जुकाम उसका प्रमुख कारण है कफ का बनना। अब कफ का जो मूल स्थल है वो है पेट और खून। खून के अंदर जब अशुद्धि आती है, कफ बढ़ता है तो आपको नोज एलर्जी आएगी। तो प्रॉब्लम तो ब्लड के अंदर है। हम लोग नाक का ऑपरेशन करवा लेते हैं, इसीलिए जो नाक का ऑपरेशन है बहुत से केसेज में सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि कारण तो कहीं और है। कारण है ब्लड के अंदर, कारण है पेट के अंदर, और हम ऑपरेशन करवा रहे हैं नाक का। ये तो कुछ ऐसा है जैसे हमारे सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, और हम नीचे नी ऑपरेशन करवा लें, जॉइंट का ऑपरेशन करवा लें, कि प्रॉब्लम तो ऊपर है लेकिन हम ऑपरेशन तो कहीं और करवा रहे हैं। तो जो लोग पहले ऑपरेशन करवा चुके हैं, यदि उनको भी नज़ला रहता है तो उनका नज़ला भी 100% ठीक हो सकता है। एलर्जी आयुर्वेद की भाषा नहीं है। आयुर्वेद की भाषा है कफ प्रकृति, कफ का बनना। क्योंकि कफ को बनने से रोक लो तो देन देयर इज नो नोज एलर्जी। कफ को बनने से रोक लो, देयर इज नो स्नीजिंग। कफ को बनने से रोक लो, देयर इज नो ब्लॉक नोज। कफ को बनने से रोक लो, देयर इज नो रनिंग नोज। कफ को बनने से रोक लो, देयर इज नो अस्थमा। कफ को बनने से रोक लो, देयर इज नो चेस्ट इन्फेक्शन, सांस फूलना। ये सब जितनी भी प्रॉब्लम है नज़ले की, हम यदि लक्षणों की दोस्तों बात करें तो ये सब लक्षण नज़ले के हैं। नाक बहना, नाक बंद रहना, आंखों में से पानी आना, बहुत खुजली चलना, रात को सांस लेने में दिक्कत आना, दोनों नाक या एक नाक बंद रहना, बहुत सारी छींकें आना, बहुत सा छाती के अंदर कफ रहना, या आपको लगातार खांसी रहना, ये सब लक्षण नज़ले जुकाम के हैं, नोज एलर्जी के हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। जब भी हम बात करते हैं नज़ले जुकाम की तो सबसे पहले परहेज बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। जो कफवर्धक चीजें हैं उन चीजों का सेवन हमें बंद करना होगा। हम किसी भी प्रॉब्लम को यदि अपरूट करना चाहते हैं तो परहेज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जब तक हम परहेज फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉब्लम कोई भी हो वो जड़ से कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आयुर्वेद ने परहेज को, पथ्य को, अपथ्य को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। नजले को लेके जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, हम लगभग
10 चीजों का परहेज बताते हैं। नंबर 1, चावल, आम, केला, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, तरबूज, मूंगफली और दिन में या रोटी के साथ दूध का सेवन करना। अब थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग बात करें, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम परहेज नहीं करेंगे तो कफ प्रकृति वालों को, नजले जुकाम वालों को वो कफ बनता रहेगा। अब सबसे पहली जो चीज है वो है चावल। चावल बहुत ज्यादा कफ वर्धक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें चावल है वो 100% बंद करने होंगे। जिन बच्चों का इलाज हम करते हैं, जिनको छोटी उम्र में अस्थमा हो जाता है, दमा हो जाता है। देखो दोस्तों, बेसिकली दमा क्या है? जब हमारी चेस्ट कफ से भर जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उसको हम दमा बोलते हैं। अब धीरे धीरे कफ निसारक औषधियां दे के, एक्सपेक्टोरेंट्स दे के, जो कफ को पतला करे, वो औषधियां दे के यदि हम चेस्ट को खाली कर लेते हैं, कफ से खाली कर लेते हैं, तो उसके बाद में दमा है वो खत्म हो जाता है। दमे का इलाज है वो मुश्किल नहीं है। मूल कारण को समझ लो कि हमें चेस्ट को क्लियर करना है, चेस्ट में से सारे कफ को निकालना है, तो उसके साथ दमा भी खत्म हो जाता है। तो जिन बच्चों का इलाज हम लोग करते हैं, जो बच्चे रेगुलर इनहेलर पे रहते हैं, रेगुलर पंप लेते हैं, यदि वो बच्चे चावल खा लेते हैं तो एकदम उसका डिस्पनिया है, जो सांस की तकलीफ है, वो एकदम बढ़ती है। ऐसे ही जिनको रेगुलर नजला जुकाम रहता है और बहुत पुराना है, 10 साल, 20 साल या इससे भी ज्यादा, या जिन लोगों को बचपन से नजला जुकाम, उनको चावल का परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको भी यदि कफ प्रकृति है तो ये 10 जो टिप्स है ये फॉलो करना, 10 परहेज फॉलो करना, आपको रिलीफ, कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलेगा बिना औषधि के। औषधि जरूरी हो जाती है क्योंकि हमें उस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करना है, उस प्रॉब्लम को हमें अप्रूट करना है। तो ये तो हो गया चावल। चावल का परहेज 100% रखना है। चावल आपको नहीं खाने हैं यदि कफ प्रकृति है तो। दूसरा जो हम परहेज बताते हैं, अपथ्य बताते हैं, वो है मैंगो। क्योंकि आम को कार्बाइड में पकाया जाता है तो कार्बाइड बहुत जल्दी नोज एलर्जी को पैदा करता है, कार्बाइड बहुत जल्दी कफ को पैदा करता है। तो आप किसी दिन यदि मैंगो खा रहे हैं या मैंगो शेक ले रहे हैं, तो आपका जो कफ है वो एग्रीवेट हो जाएगा, एकदम फ्लेयर अप हो जाएगा, आपका नजला जुकाम एकदम बढ़ जाएगा, सांस की तकलीफ एकदम बढ़ जाएगी, छाती में दर्द जिसको प्लूरसी बोला जाता है, अक्सर मैंगो के बाद प्लूरसी हो जाती है, क्योंकि मैंगो, क्योंकि कार्बाइड में पकाया जाता है। ये दोष मैंगो का नहीं है, हमारे पकाने के ढंग के ऊपर है कार्बाइड। और उसका साइड इफेक्ट होता है प्लूरसी, वो सूजन पैदा कर देता है नाक के अंदर और फेफड़ों के अंदर। नाक में यदि वो सूजन पैदा करेगा तो पॉलिप बढ़ जाएगा, नाक बंद हो जाएगा या रनिंग नोज हो जाएगा। और यदि छाती में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आती है, तो प्लूरसी होगी और बहुत तेज दर्द आता है उस केस में। तो दूसरा परहेज है मैंगो। तीसरा परहेज है बनाना। बनाना को भी कार्बाइड या कार्बाइड की गैस, इथाइलिन, उसमें पकाया जाता है। मेरा एक पहले वीडियो है बनाना और कार्बाइड के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। बनाना भी कफ वर्धक हो जाता है जब हम लोग उस ढंग से उसको पकाते हैं तो तीसरा आपका परहेज जो बहुत जरूरी है, आपको केला नहीं खाना है, आपको बनाना नहीं लेना है। चौथा जो परहेज है वो है फास्ट फूड। जब भी हम फास्ट फूड लेते हैं, कफ एकदम एग्रीवेट होगा, कफ एकदम बहुत बढ़ता है। तो कफ वालों को फास्ट फूड, चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा, पूरी, छोला, जो तली हुई चीजें हैं, इस तरह की चीजें हैं, वो 100% उनको छोड़नी है। अगला जो परहेज हम लोग बताते हैं वो है कोल्ड ड्रिंक
और आइसक्रीम, इनसे भी बहुत जल्दी जो कफ है वो फ्लेयर अप होता है। कफ प्रकृति वालों को ये भी नहीं सेवन करना चाहिए। अगली जो चीज है वो है तरबूज, क्योंकि तरबूज में बहुत सारा पानी होता है। तो जो बहुत पानी वाले फ्रूट हैं वो कई बार कफ की वृद्धि करते हैं। सब में नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में कफ की वृद्धि होती है। एक चीज जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दिन में दूध का सेवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कफ वृद्धि वालों के लिए, क्योंकि यदि आप दिन में दूध का सेवन करते हैं तो कफ बहुत ज्यादा बढ़ता है। यदि आप रोटी का सेवन दूध के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, रोटी का सेवन दूध के साथ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा नोज एलर्जी रहेगी, आपको कफ बहुत ज्यादा बनेगा। क्योंकि हरियाणा में एक ट्रेंड है, ज्यादातर लोग हैं वो दूध, रात को दूध के साथ रोटी खाते हैं। तो कफ वृद्धि वालों को ये चीज हम 100% मना कर देते हैं कि आपको ये नहीं करना है। रात को दूध सोते समय आप ले सकते हो, क्योंकि नजले जुकाम में हम एक औषधि देते हैं जो दूध में उबाल के लेनी होती है। तो वो रात का खाना है, उसके लगभग 1 डेढ़ या 2 घंटे बाद आप दूध का सेवन करते हैं तो वो कफवर्धक नहीं होता। दिन में दूध का सेवन है वो कफवर्धक होता है, लेकिन रात को यदि औषधि साथ में दी गई है, कोई चीज उसके साथ कफ शामक चीज दी गई है, तो फिर दूध जो है वो कफ वृद्धि नहीं करेगा। एक और अहम फैक्टर है मूंगफली। सर्दियों में लोग अक्सर मूंगफली खा लेते हैं, तो जो मूंगफली है वो भी कफवर्धक होती है, क्योंकि मूंगफली का जो गुण है वो स्तंभक गुण है। यदि आपका नाक बंद रहता है, पॉलिप है, तो मूंगफली उसको और ज्यादा गाढ़ा कर देगी, मतलब आपका नाक और ज्यादा बंद होगा। यदि आपकी छाती में खरड़ खरड़ रहती है, कफ बहुत ज्यादा है, तो भी मूंगफली उस कफ को जमा देती है। अब जब बात हम लोग कर रहे थे चावल की, तो यदि बच्चों की चेस्ट में या बड़ों की जब चेस्ट में बहुत सारा कफ भर जाता है, तो उस टाइम कुछ डॉक्टर हैं वो एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से हमें समझ लेनी है कि एंटीबायोटिक जो है वो एक्सपेक्टोरेंट नहीं होती, वो कफ को निकालने की वस्तु नहीं है, वो कफ को और ज्यादा जमा देती है। तो यदि आपको कोई भी कफ की दिक्कत है तो एंटीबायोटिक है, नॉर्मली ये नहीं दिया जाता। उस टाइम एक्सपेक्टोरेंट्स दिए जाते हैं जो कफ को पतला करे और कफ को बाहर निकाले। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बीमारी कोई भी हो। एक तो होता है उसका पाचन। मान लो हम कफ की बात कर रहे हैं, तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कफ का निसारण करना है, कफ को पतला करने की औषधि देनी है जिससे कफ पतला होकर बाहर निकल जाए। और दूसरा होता है कफ का पाचन करना, जो थोड़ा बहुत कफ अंदर रह गया है बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको बोलते हैं कफ का पाचन। जो औषधि हम लोग देते हैं वो ये औषधि दोनों ही काम करती है, कफ को बनने से भी रोक लेगी और कफ के निसारण के साथ साथ कफ का पाचन भी करवा देती है। तो आप डे बाय डे स्वस्थ होते चले जाते हैं। दोस्तों, एक चीज यहाँ जो हमें ठीक से समझ लेनी है वो ये है कि कफ के बढ़ने से नाक में सूजन पैदा होती है, मांस बढ़ता है, ना कि मांस बढ़ने के बाद आपको नजला होता है। तो जो लोग ऑपरेशन करवाते हैं, क्योंकि जो नाक की सूजन है, जो पॉलिप है, वो तो कफ के बढ़ने से पैदा हुआ है। यदि नाक का ऑपरेशन करवा लेते हैं तो दोबारा सूजन क्यों बढ़ जाती है, दोबारा पॉलिप क्यों आ जाता है? क्योंकि हम मूल कारण को ठीक नहीं कर रहे। मूल कारण तो है कफ का बढ़ना, उसी के कारण ही नाक में सूजन आती है। तो मूल कारण का निवारण करना बहुत जरूरी है, नजला जुकाम या नोज एलर्जी को लेके या पॉलिप को लेके। दोस्तों, नजले जुकाम पे मैंने सबसे ज्यादा काम किया है। मेरा जो 10 सालों का क्लिनिकल कॉन्फिडेंस है उसके आधार पर एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आपका नजला जुकाम 10 20 30 साल पुराना क्यों ना हो, 100% ठीक होता है। आपका रनिंग नोज कितना भी अग्रेसिव क्यों ना हो, 100% ठीक होता है।
आपका पॉलिप यदि 100% भी है तो भी 100% ठीक होता है। आपके चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, छाती हमेशा खरड़-खरड़ रहती है तो भी 100% ठीक होता है। यदि आपके गले में कुछ गिरता है, नाक हमेशा बंद रहता है, छींकों का सैलाब आता है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये 100% ठीक होती हैं। अब जिन औषधियों का हम लोग निर्माण करते हैं और जो औषधियाँ हम नज़ले जुकाम में देते हैं, एक तो ये है पीनस योग। सिर्फ रात को एक बार लेना है आधा चम्मच दूध के साथ। जैसे हमने पहले बताया है, दूध दिन में नहीं लेना है, रोटी के साथ नहीं लेना है, लेकिन शाम को डिनर के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद दूध ले सकते हैं। अब दूध कैसा लेना है? दूसरी औषधि का हम लोग निर्माण करते हैं। 1 चम्मच पूरा दूध में उबाल लेना है। 10 से 15 मिनट उबलने के बाद इसी दूध के साथ आधा चम्मच सिर्फ ये रात को लेना है। और एक तीसरी औषधि का हम लोग निर्माण करते हैं, पीनस कैप्सूल। जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है उनको 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, और जिनको प्रॉब्लम कम है उनके लिए सिर्फ 1 कैप्सूल रोज। और दोस्तों, यदि नाक में पॉलिप बहुत बड़ा हुआ है, सूजन है, मांस बढ़ा हुआ है, तो एक नस्से साथ में हम देते हैं जो रोज रात को डालनी है। ये है दोस्तों कंप्लीट ट्रीटमेंट नज़ले का। एक चीज़ मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ, यदि आपको बहुत पुराना नज़ला है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नज़ले जुकाम पे मैंने काम इतना किया है और हर औषधि के ऊपर एक मेरा कॉन्फिडेंस है दोस्तों, कि आपका नज़ला जुकाम 100% ठीक हो सकता है। एक इतना सा मैसेज था दोस्तों आपके लिए। थैंक यू सो मच।